हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बारे में कि किस कोर्सेज के लिए जाएं, दोनों में से कौन से कोर्स के लिए जाना सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा और दोनों में डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दो ऐसे कोर्सेज हैं जो लगते सिमिलर हैं बट एक्चुअल में देखा जाए तो इनका कोर्स स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है एंड दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिफर अप करते हैं। कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इन दोनों कोर्सेज में से कौन सा कोर्स वो चूज़ करें एंड कौन सा उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि बोथ द कोर्सेज हैव डिफरेंट वैल्यू इन द मार्केट एंड ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। सो ऐसा नहीं है कि सेम पाथ पे चलते चलते जाओगे यू विल गेट द सेम ट्रैक। नो गाइज, द ट्रैक ऑफ दीज कोर्सेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड उसी तरीके से जब ट्रैक डिफरेंट है तो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ और मार्केट वैल्यू भी डिफरेंट है। सो बीकॉम की अगर मैं बात करूँ तो बीकॉम 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो एक बेसिकली फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं आपके कॉमर्स के लिए, कॉमर्स के सारे एस्पेक्ट्स में जो फाउंडेशन प्रोवाइड कराती है। एंड वहीं अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूँ तो ये स्टूडेंट्स को बहुत वाइड रेंज प्रोवाइड कराती है तुम्हारे मैनेजरल स्किल्स में या बिल्डिंग कॉम्पिटेंस इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड दिस बेसिकली प्रिपेयर्स अ स्टूडेंट फॉर दी मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। सो ये दो चीज़ें हैं जो डिफर करती हैं बीकॉम ऑनर्स में और बीकॉम में। बीकॉम ऑनर्स बेसिकली एक बिजनेस मॉडल को लेके फॉलो करती है, बिजनेस मॉडल को लेके स्ट्रक्चर्ड अप है, वेयर एज बीकॉम आपका सिंपल एक बेसिक फाउंडेशन है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अटेन अप करता है। अब बात करते हैं डीप में कि इसके फीचर्स के बारे में और एक एक प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सो अगर मैं बात करूँ करिकुलम के बारे में तो बीकॉम प्रोग्राम जो है वो दैट कैन बी अंडरस्टूड एज एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ योर कोर्सेज। सो सारे के सारे सब्जेक्ट्स का जो कोर्स के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनका ओवरव्यू इसमें दिया जाता है। सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं बीकॉम ऑनर्स में लेकिन स्टूडेंट परसुइंग बीकॉम विल नॉट बी एबल टू स्टडी अ स्पेशलाइजेशन इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर आप बीकॉम के साथ जाते हो तो आप स्पेशलाइजेशन नहीं ले पाते हो किसी भी एक सब्जेक्ट की, लेकिन अगर आप बीकॉम ऑनर्स के साथ जाते हो तो डेफिनेटली आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाती है किसी एक फील्ड से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स कैन पिक अ सब्जेक्ट लाइक अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स इन द फाइनल ईयर। बेसिकली फाइनल स्पेशलाइज का फंडा जो है वो फाइनल ईयर में आता है, तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेशलाइजेशन के लिए हमें बीकॉम ऑनर्स क्यों बोला जाता है। नेक्स्ट जो फीचर हम बात करेंगे वो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। अगर मैं ऑब्जेक्टिव बीकॉम के बारे में बात करूँ तो एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज जस्ट टू मेक अ स्टूडेंट फेमिलियर विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉमर्स डोमेन। जो कॉमर्स डोमेन के बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट है उनसे बस फेमिलियर कराना होता है बीकॉम के स्टूडेंट्स को। लेकिन वहीं अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करूँ तो दिस इज एंटायरली बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स जो बेसिकली स्टूडेंट्स के बिजनेस स्किल को और उस चीज़ में, उस सिनेरियो में, उस फील्ड में, उस कॉमर्स फील्ड में डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड अप कराता है। स्टूडेंट्स गोइंग फॉर दिस बीकॉम ऑनर्स हैव दिस एडवांटेज कि अगर वो आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी साइड बाय साइड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं बीकॉम ऑनर्स के केस में। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स। मूविंग अहेड, अगर क्राइटेरिया की बात करें, एडमिशन क्राइटेरिया और कट ऑफ की, तो एडमिशन बीकॉम में बेसिकली 12th के रिजल्ट पे होता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेरिट प्रिपेयर होती है बेसिकली आपके 12th के रिजल्ट की कि आपके इतने मार्क्स आए तो इतने कट ऑफ, इस तरीके से मेरिट के बेसिस पे बेसिकली होता है। एंड दोनों में ही 12th के बोर्ड रिजल्ट के ऊपर मेरिट प्रिपेयर होती है। लेकिन अगर बीकॉम की कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो बीकॉम की कट ऑफ इज़ क्वाइट लेस रिलेटिव देन दी कट ऑफ योर बीकॉम ऑनर्स। और जहाँ मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूँ तो बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ बहुत हाई जाती है अगर आपको किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन लेना है जैसे SRCC, रामजस, हंसराज कॉलेज वगैरह। सो अगर DU के इन प्रेस्टिजियस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। मूविंग अहेड, अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो देखो यार बीकॉम जो है दिस इज़ नॉट मच वैल्यूड इन द इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म, एक फाउंडेशन कोर्स है तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती अनटिल एंड अनलेस स्टूडेंट कोई पोस्ट ग्रेजुएट करे कि MBA कर रहा है या MCOM कर रहा है, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूँ तो इसकी अगर एज आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि इसमें स्पेशलाइजेशन होती है, तो उस स्पेशलाइजेशन कोर्स के बिहाफ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। एंड ये कोर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा वैल्यूड है बाय एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री। जॉब्स एंड सैलरी की बात करो
तो देयर आर सेवरल जॉब ऑप्शंस वाइल यू हैव कंप्लीटेड बीकॉम, लेकिन अगर सैलरी पैकेज की बात करो तो सैलरी पैकेज बहुत कम हो जाता है। यहाँ देख सकते हो फ्रेशर को करीबन 14,000 से लेकर 20,000 की तनख्वाह मिल सकती है पर मंथ की, लेकिन वहीं पर अगर मैं बीकॉम ऑनर्स करके जाऊँ तो सैलरी क्वाइट हाई है, डिमांड भी उसकी उतनी ज़्यादा ही है। अगर मैं बात कर रही हूँ एंट्री लेवल पैकेज की तो वो 25 से 45,000 जाता है। एंड दूसरी चीज़, डोंट गो ऑन जस्ट दिस फिगर्स, सैलरी जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पे वेरी करती है। ये सैलरी का जो फंडा होता है वो आपके कॉलेज, किस कॉलेज से कर रहे हो आप बीकॉम ऑनर्स, और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर भी डिपेंड करती है। ये सिर्फ एक रफ मैंने फिगर दे रखी है, तो कम्प्लीटली इस पर मत जाना। सो आफ्टर ऑल दिस थिंग, आफ्टर ऑल करिकुलम, ऑब्जेक्टिव, एडमिशन, कट ऑफ, मार्केट वैल्यू एंड जॉब एंड सैलरी, अब डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कि बीकॉम क्या है और बीकॉम ऑनर्स में क्या वैल्यू है, क्या डिफरेंस है दोनों में, और दोनों के क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट में। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट इट, एंड टू नो मोर अबाउट आवर अपडेट्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज। अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो, किसी भी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी हो, सो डू कमेंट ऑन दी do comment on the video and we'll get back to you. We'll make that video for you very soon. Until then, keep subscribing, keep posting, keep sharing and keep liking. Bye bye, see you.